बच्चों आप लोगों के सामने टॉपिक है और वो भी स्टडी मैथ्स। तो बच्चों आज का टॉपिक जो है दैट इज अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। तो देखो अंडर राइटिंग कौन करवाता है? कंपनी। ध्यान देना, कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। कंपनी इश्यू निकालती है, ठीक है। अब वो इश्यू ऑफ शेयर्स भी हो सकता है, डिवेंचर्स भी हो सकता है। तो नॉर्मली हम इन दोनों की ही अंडर राइटिंग की बात करेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स भी हो सकता है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स भी हो सकता है। और कंपनी ये इश्यू निकालती है वैसे तो इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। लेकिन कंपनी को एक रिस्क होता है। क्या रिस्क होता है बच्चों? पता नहीं इन्वेस्टर खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, इसलिए कंपनी बीच में किसको अपॉइंट करती है? अंडर राइटर। किसको अपॉइंट करती है? अंडर राइटर्स को अपॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए कंपनी अंडर राइटर्स को अपॉइंट करती है। तो सर अंडर राइटर्स को क्या फायदा होता है? अगर अंडर राइटर्स कंपनी के शेयर्स इन्वेस्टर्स को बेचते हैं तो इनको क्या फायदा होता है? भाई ये एक तो सेल करते, ठीक है। दूसरा ये लेते हैं गारंटी कि भाई अगर पब्लिक ने, इन्वेस्टर ने शेयर नहीं खरीदे तो हम खरीद लेंगे। दोबारा से पूरे कंसेप्ट को डिस्कस करता हूँ बच्चों। कंपनी इश्यू निकाल रही है, पब्लिक इश्यू निकाल रही है। कंपनी को इश्यू निकालते टाइम एक डर है कि भाई अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ तो इश्यू फेल हो जाएगा। कंपनी को ये डर होता है कि भाई इश्यू फेल ना हो जाए, है ना। तो कंपनी किसको अपॉइंट करती है? कंपनी अंडर राइटर्स को अपॉइंट करती है। अंडर राइटर्स अच्छा बेचने के साथ साथ गारंटी लेते हैं। अगर मैं ऐसे कहूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अंडरराइटर्स शेयर्स को क्या करते हैं भाई? बेचते भी हैं और गारंटी भी लेते हैं कि अगर इन्वेस्टर ने शेयर्स नहीं ले खरीदे। गारंटी किस बात की? कि अगर इन्वेस्टर्स ने शेयर नहीं खरीदे तो अंडरराइटर्स उन शेयर्स को खरीद लेंगे। मतलब कंपनी का इश्यू फेल नहीं होगा। कंपनी का इश्यू फेल नहीं होगा। या तो अंडरराइटर्स उन शेयर्स को इन्वेस्टर्स को बेच देंगे, अगर इन्वेस्टर्स नहीं खरीदते तो अंडरराइटर्स खुद खरीद लेंगे। वो इस बात की गारंटी देते। बच्चों अंडरराइटर्स को इसके बदले क्या मिलती है? इससे अंडरराइटर्स को कमीशन। क्या बेनिफिट? अच्छा ये जो कमीशन है इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी लिख। जो कमीशन मिलता है, कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस लायबिलिटी इंटू इश्यू प्राइस इंटू में रेट ऑफ कमीशन। ग्रॉस लायबिलिटी इंटू इश्यू प्राइस इंटू रेट ऑफ कमीशन। बच्चों ये होता है कमीशन का फॉर्मूला। सर कुछ क्वेश्चंस है हमारे बच्चों आप लोगों के बिहार कि मान लो कंपनी ने जो शेयर इशू किए थे अंडर राइटर्स ने, वो सारे शेयर इन्वेस्टर्स को बेच दिए। अंडर राइटर को एक भी खरीदना नहीं पड़ा। अंडर राइटर को एक भी खरीदना नहीं पड़ा। भाई उस केस में क्या अंडर राइटर को कमीशन मिलेगा? सारे शेयर तो इन्वेस्टर्स ने खरीद लिए। सब मिलेगा। यस, करेक्ट आंसर है, मिलेगा बिल्कुल। अंडर हाँ, अंडर राइटर को कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। वो भी उसको मिलेगा ग्रॉस लायबिलिटी। चाहे पब्लिक ने शेयर खरीदे चाहे अंडर राइटर ने खुद खरीदे, उसको अपनी ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर कमीशन मिलेगा। पॉइंट क्लियर है, ठीक है सर। बच्चों ये टॉपिक क्लियर है अभी कि अंडर राइटर क्या करता है? अंडर राइटर कंपनी को इस बात की गारंटी देता है कि या तो मैं इन्वेस्टर्स को शेयर्स बेच दूंगा और अगर इन्वेस्टर्स नहीं खरीदते शेयर्स को तो मैं खुद खरीद लूंगा। तो ये गारंटी किसकी तरफ से होती है भाई? अंडरराइटर्स की तरफ से होती है, वो भी कंपनी को। कंपनी को क्या बेनिफिट होता है? कंपनी कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाती है। सिक्योर ऐसे हो जाती है कंपनी कि भाई अब कंपनी का इश्यू फेल नहीं होगा। कंपनी को इस बात की गारंटी मिल जाती है कि अब उसका इश्यू फेल नहीं होगा क्योंकि अंडरराइटर्स ने गारंटी दी। बच्चों ऐसा हो सकता है कल को अंडरराइटर अपनी गारंटी पूरी ना कर पाए, शेयर्स अंडरराइट भी किए लेकिन उसके बाद भी ना वो बेच पाए ना वो खरीद पाए। हो सकता है डिफॉल्ट हो सकता है, अंडरराइटर्स की तरफ से भी डिफॉल्ट हो सकता है। कंपनी की अगर किस्मत खराब या कंपनी ने अच्छा अंडरराइटर्स सिलेक्ट ना किए हो तो ऐसा भी हो सकता। तो ये कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने देखे। अच्छा कमीशन का फॉर्मूला भी यही रहेगा, ठीक है। आपके एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए सब जगह के लिए यही रहेगा। तो इसलिए इसे भी थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये कमीशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो कमीशन का फॉर्मूला आप लोगों को रिटेन करके रखना है, ठीक है ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या लिखा। अंडर राइटिंग इज ए प्रोसेस विच रेफर्स टू ए डेफिनेट एंड अनएम्बिगुअस एश्योरेंस बाय द अंडर राइट। भाई एश्योरेंस दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। कौन गारंटी दे रहे हैं? सर अंडर राइटर गारंटी दे रहे हैं। क्या गारंटी दे रहे हैं? टू टेक अप ए फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। बच्चों हमने भी किसकी बात की थी? शेयर्स की, डिवेंचर्स की। भाई फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स जो कि कंपनी इशू कर रही है, पब्लिक ने या तो सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए। अगर पब्लिक सब्सक्राइब नहीं कर रही तो वो एश्योरेंस दे रहे हैं कि वो खुद खरीद। पॉइंट क्लियर है? तो अंडरराइटर्स भाई इस बात की डेफिनेट और अनएम्बिगुअस गारंटी देते हैं, एश्योरेंस देते हैं कि भाई या तो वो पब्लिक को बेच देंगे
और अगर पब्लिक नहीं खरीदती तो वो खुद खरीद लेंगे शेयर्स। इससे कंपनी का इशू फेल नहीं होगा। इन सच केसेस अंडरराइटर्स आर कमिटेड, भाई अंडरराइटर्स कमिटमेंट कर रहे हैं ना, टू सब्सक्राइब टू प्री एग्रीड नंबर ऑफ शेयर्स, कि भाई इतने शेयर और डिवेंचर या तो हम खरीद लेंगे या हम पब्लिक को बेच देंगे, विद अनसब्सक्राइब शेयर्स और डिवेंचर्स इफ एनी, इवन इफ इशू ऑफ शेयर्स इज ओवर सब्सक्राइब। बच्चों ये इन्होंने जो स्टेटमेंट बदली है ये पता है क्या है, मैं यहाँ से क्लैरिफाई करता हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक एडिशनल पॉइंट जोड़ दिया है, ध्यान देना। इन्होंने लिखा अंडरराइटर्स आर कमिटेड टू सब्सक्राइब टू प्री एग्रीड नंबर ऑफ शेयर्स। ये जो प्री एग्रीड नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं एक्चुअली ये फर्म अलॉटमेंट। तो टॉपिक उठा दिया है तो मैं पॉइंट डिस्कस कर भी लेता हूँ, पहले मैं रुक गया था डिस्कस करते कर। बच्चों ये फर्म अलॉटमेंट क्या होती है? मान लो मैं XYZ लिमिटेड में अंडर राइटर अपॉइंट हो रहा हूँ। कौन सी कंपनी में? XYZ लिमिटेड में अंडर राइटर अपॉइंट हो, और मैंने XYZ लिमिटेड को पहले तो अंडर राइट किए शेयर्स कि भाई 40,000 शेयर्स को मैं अंडर राइट कर रहा हूँ, ये मैंने अंडर राइट कर दिए। मैंने कहा इसके अलावा 5,000 शेयर्स की ना मेरी फर्म अलॉटमेंट, फर्म अलॉट। सर ये 5,000 शेयर्स का फर्म का मतलब क्या? भाई ये मुझे ही खरीदने, ये किसी और को नहीं बेच। भाई आपकी कंपनी में मेरा इन्वेस्ट करने का मन है, अंडर राइटर क्या कह रहा है कि ये शेयर सिर्फ मुझे ही चाहिए, कि किसी और को नहीं बेचने, ये मैं ही खरीदूंगा। फर्म अलॉटमेंट, मैं कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि इतने शेयर तो मुझे ही लेने हैं, समझ गए? सर ये जो उसने अंडर राइट किए हैं शेयर्स, ये फिर भाई ये अलग है, जो अंडर राइट किए हैं वो शेयर्स अलग है। ये तो या तो वो पब्लिक को बेचेगा, और पब्लिक ने अगर नहीं खरीदे तो वो खुद परचेज करेगा। तो भाई अंडर राइटिंग कमिटमेंट अलग होता है और फर्म शेयर्स का कमिटमेंट अलग होता है। फर्म अलॉटमेंट के जो शेयर्स होते हैं ये अंडर राइटर को खरीदने ही खरीदने, चाहे इशू ओवर सब्सक्राइब ही क्यों ना हो, तब भी ये शेयर्स अंडर राइटर को खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि भाई उसने तो गारंटी ली है ना, उसने कहा है, फर्म की है, कमिटमेंट किया कि इतने शेयर तो मुझे ही चाहिए, चाहे अंडर राइटिंग वाले शेयर्स में मुझे खरीदने पड़े या ना खरीदने पड़े, ये 5,000 शेयर तो मैं ही लूंगा। बच्चों कंसेप्ट क्लियर है? फर्म अलॉटमेंट का मतलब क्या है? तो अंडर राइटर्स अलग से, अंडर राइटिंग जो शेयर्स को अंडर राइट कर रहे हैं उसके एडिशन में अंडर राइटर्स आर कमिटेड टू सब्सक्राइब टू प्री एग्रीड, पहले से एग्री कर लिए भाई इतने शेयर तो मुझे चाहिए ही चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स अलोंग विद अनसब्सक्राइब शेयर्स और डिवेंचर्स। भाई ये तो देखो, अब अंडर राइटर्स को दो दो तरह के शेयर खरीदने पड़ेंगे। एक तो ये हो गए जो अनसब्सक्राइब वाले हैं, जिसे पब्लिक ने नहीं खरीदा, अनसब्सक्राइब्ड वाले जिन्हें पब्लिक ने नहीं खरीदा वो अब उसे परचेज करने होंगे। और दूसरा जो फर्म अलॉटमेंट वाले शेयर, जो उसने कहा मैं ही खरीदूंगा, वो भी उसे खरीदने होंगे। तो दो तरह के शेयर अंडर राइटर को खरीदने होंगे, दो तरह के शेयर से डिवेंचर। एक तो जो उसने फर्म अलॉटमेंट का कमिटमेंट किया वो खरीदने होंगे, और दूसरा जो अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन है, जो कंपनी ने इशू निकाला, कुछ इन्वेस्टर्स ने खरीदे, जो बचे हुए थे वो भी अंडर राइटर को खरीदने पड़े। अंडर राइटर्स आर लायबल टू टेक अप डिसाइडेड नंबर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर। बच्चों अब हम अलग अलग पढ़ते हैं, अभी तो हमने एक ओवरव्यू देखा, अब हम इंडिविजुअली इन सब चीजों को देखें। बच्चों सबसे पहले जो टॉपिक यहाँ पर आता है वो आता है अंडर राइटर्स और ब्रोकर्स में क्या डिफरेंस। भाई अंडर राइटर प्राइमरी मार्केट में है, ब्रोकर ब्रोकर कहाँ पर होता है? सेकेंडरी मार्केट। अंडर राइटर कहाँ पर है? प्राइमरी मार्केट। ब्रोकर्स मेयरली प्रॉमिस टू अटेम्प्ट टू सिक्योर सब्सक्रिप्शन। ब्रोकर से प्रॉमिस करते हैं हम बेचने की कोशिश करेंगे, ब्रोकर्स कोई गारंटी नहीं लेते। ब्रोकर्स ये नहीं कहते कि पब्लिक नहीं खरीदेगी तो हम खरीद लेंगे, ब्रोकर ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं, ऐसा प्रॉमिस जो करता है वो अंडर राइटर कहलाता है। नॉर्मली आपको क्या लिखना है कि ब्रोकर्स का मेयरली प्रॉमिस है, however they are not responsible for subscribing to shares or debentures। भाई ये रिस्पॉन्सिबल नहीं हो शेयर्स वगैरह को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। Brokers only procure subscriptions for shares debentures from public on company's behalf. The remuneration they get for their services rendered to the company is known as brokerage। भाई इन्हें क्या मिलता है? इन्हें मिलती है ब्रोकरेज, इन्हें मिलती है ब्रोकरेज। और अंडरराइटर को क्या मिलता है? कमीशन। क्या अंडरराइटर को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। चलो अंडरराइटर्स के लिए देखते हैं। अंडरराइटर्स आर इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस। अंडरराइटिंग ए पब्लिक इश्यू किसको अंडरराइट करते हैं? पब्लिक इश्यू को अंडरराइट करते हैं। ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, देखो क्या लिखा है था, अंडरराइटर्स में भी इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, सम स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेट अप बाय गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर आल्सो प्ले एन एक्टिव रोल इन अंडरराइटिंग शेयर्स और डिवेंचर। टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग।
टू काइंड्स ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट आर गिवन बिलो। एक होती कंप्लीट अंडरराइटिंग। बच्चों कंप्लीट अंडरराइटिंग का एग्जांपल देता हूँ, ध्यान देना। कंपनी ने शेयर्स इशू किए 1 लाख शेयर्स, ठीक है बच्चों, ये फुली अंडर रिटर्न है। फुली अंडर रिटर्न क्या ये? फुली अंडर रिटर्न है। जब भी शेयर्स फुली अंडर रिटर्न होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कंप्लीट अंडर राइटिंग। फुली अंडर रिटर्न होते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है एक अंडर राइटर, एक से ज्यादा अंडर राइटर भी हो सकते। ए की तरफ से मान लो, ए की तरफ से 20%, बी 20%, सी 30%, डी 30%, हो सकता है ऐसा, तो उसे कंप्लीट अंडर राइटिंग बोलते हैं। इन केस ऑफ कंप्लीट अंडर राइटिंग, द होल इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स इज अंडर रिटन। द होल इशू इज अंडर, इट मे बी अंडर रिटन बाय अ सिंगल अंडरराइटर और मोर देन वन अंडरराइटर। खैर इन्होंने जो लिखा है वो देख लेना। इट कैन ऑल्सो बी डन बाय मल्टीपल फॉर्म्स। मल्टीपल अंडरराइटर भी हो सकते हैं, सिंगल अंडरराइटर भी हो सकता है, मल्टीपल अंडरराइटर भी हो सकता है। बच्चों पार्शियल अंडरराइटिंग में क्या होगा? मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू की, इसमें से जो अंडर रिटर्न है वो मान लो 60% है। बच्चों ये रेशियो कोई फिक्स नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। और डायरेक्टली बाय कंपनी, कंपनी कितना इशू कर रही है? 40%। तो 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया, अंडर रिटर्न सिर्फ 60% है, बाकी कंपनी कितने बेच रही है? 40%। अच्छा, ये जो कंपनी बेचती है ना, ये होते हैं अनमार्क्ड। भाई कंपनी ये थोड़ा ही किसी अंडरराइटर की स्टैंप लगाएगी। कंपनी तो सिर्फ अपने फॉर्म पे बेचेगी, फॉर्म उतना इशू करेगी, भाई उस पर सेल होंगे। लेकिन जो अंडरराइटर्स बेचते हैं ये भाई अपनी स्टैंप लगाते हैं कि मैंने इतने बेचे, तो उसे क्या बोलते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशंस वो होती हैं जिस पर अंडरराइटर ने अपनी स्टैंप लगाई, और अनमार्क्ड वो होती हैं जो डायरेक्टली कंपनी सेल करती है जिस पर किसी अंडरराइटर की स्टैंप नहीं लगी होती। इन केस वेयर ओनली ए पार्ट ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स इशू ऑफ ए कंपनी इज अंडर रिटर्न, इट इज सेड टू बी पार्शियल अंडरराइटिंग। ठीक है।